सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे, अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहा करो। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। कोई धनराशि उधार दी जाती है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज पर। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का रेशियो 28:9 दे रखा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। वो ट्रिक क्या है देखो, इस 9 का मल्टीपल यहां पर लेकर आएंगे 28 के नजदीक, तो इसका मल्टीपल आता है 27। तो 9 तिया 27। इससे कम रखना है, 28 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। 9 का 36 कर देते तो 28 से ज्यादा हो जाता है, ये गलत बन जाता। तो 9 तिया 27 इसके नजदीक लेकर आए हैं और इसका डिफरेंस देखेंगे। 28 और 27 का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 रुपया ब्याज का है कितने पर? 9 रुपए पर। 1/9 कितने प्रतिशत है? तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 11 सही 1/9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। अगर यहां पर दे रखा होता 25:8, इस तरीके से दे देता तो 8 का मल्टीपल इसके नजदीक लेकर आएंगे तो 8 तिया 24। 25 और 24 का डिफरेंस कितना? 1 रुपया ब्याज का है 8 रुपए पर, कितने प्रतिशत है? तो यहां से निकाल देते 12 सही 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी ट्रिक से आपने करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई धनराशि 7 साल में 2 गुना हो जाती है तो 256 गुना कितने समय में होगी? यहाँ पर टाइम बताना, कितने समय में 256 गुना होगी। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में भी, 2 गुना हो जाती है तो इसका मल्टीपल ही आपको यहाँ पर मिलेगा। 2 गुना होने का मतलब है 2 की पावर 1 होने में उसे कितना समय लगता है? 7 वर्ष लगते हैं। जो ये 1 है ये डिनोट करता है ईयर को, 7 साल को। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 7। 256 का मतलब है 2 की पावर 8 होने में कितना समय लगेगा? 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो इसको 7 गुना कर देंगे, 7 8 56। तो 56 साल में क्या हो जाएगी राशि? 256 गुना हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब होता है ये अमाउंट है, मिश्र धन होता है। और 4 साल में 6750 रुपए हो जाती है तो आपको धनराशि ज्ञात करनी होती है। तो इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे सोल्व क्वेश्चन को? देखो 2 वर्ष में मान लेते हैं ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, धनराशि है, और ये 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 4500 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पर इसे 4500 होने में 2 वर्ष लगे हैं, 2 ईयर। और 4 साल का मतलब है अगले 2 साल में, ध्यान से समझना, अगले 2 साल में ये धनराशि कितनी हो जाती है? 6750 रुपए हो जाती है। यानी कि यहां से यहां टोटल 4 साल में 6750 हुए हैं, 2 साल में 4500 हुए, तो अगले 2 साल में कितनी हो जाती है? तो इसका मतलब क्या है, यहां से देखेंगे 4500 से 6750 हो जाती है तो ये कितने गुना बड़ी है? तो यहां देख लेते हैं लिखकर एक बार। 4500 मान लेते हैं x गुना बड़ी है तो ये हो जाती है 6750। तो कितने गुना है यहाँ से पता चल जाएगा, 6750। और इसको डिवाइड करके देख लेना 4500 से, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, 25 से काट देना, ये हो जाएगा 3/2 गुना। ये राशि 2 साल में 3/2 गुना बड़ी है। तो इसका मतलब यहां से भी 2 साल में ये कितनी बड़ी होगी? 3/2 गुना बड़ी होगी। तो अगर P है, धनराशि अगर P थी यहाँ पर, तो 3/2 गुना बढ़ जाती है। तो 3/2 गुना बढ़ने के बाद ही ये कितनी हुई है? 4500 रुपए हो चुकी है। तो इसके बराबर रख देंगे तो यहाँ से धनराशि कितनी आ जाएगी? 4500, और इसको गुणा कर देना, ये उल्टा रिवर्स हो जाएगा, 2/3। 3 से काट देना, ये कटेगा 1500 पर, ये 15 दूनी 30। तो इस प्रकार आप धनराशि निकाल सकते हैं। 3000 आंसर आ जाएगा। ये भी बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। कोई धनराशि 1 वर्ष के बाद 650 रुपए हो जाती है, 2 साल के बाद 676 रुपए हो जाती है। तो बताना है कि धनराशि क्या होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये प्रिंसिपल है, धनराशि हम P मान लेते हैं। 1 साल में 650 रुपए हो जाती है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था, और 2 साल में 676 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। यहां से यहां जाने में उसे 1 वर्ष का समय लगा है और यहां से यहां तक पहुंचने में उसे 2 साल का समय लगा है। 2 साल में 676, इसका मतलब ये है 650 से 676 वो 1 साल में हो जाएगी राशि। इसका मतलब ये होता है। तो कितने गुना है? जितने गुना यहाँ बड़ी होगी, यहां से भी हम देख लेंगे कितने गुना है। देखो 650 से 676 हुई है तो 676 हो जाती है 650, 50 से 676 हो जाती है। तो कितने गुना है? इसको काट के देख लेना, 13 5 65 0, 13 5 65, 13 दूनी 26, और 2 से काटेंगे तो ये 25 पर, और ये कट जाएगा 26 पर। तो 26/25 गुना हो जाती है 1 साल में।
तो इसका मतलब यहां से अगर धनराशि P है तो ये 26/25 गुणा होने के बाद 650 हुई है। तो P कितना आ जाएगा, इसको क्या करेंगे 650 गुणा में 25/26, ये रिवर्स हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 पांचे 65 और ये 0, 2 से काट देना 25, 25 और 25 कितना हो जाएगा 625। तो धनराशि कितनी आ जाएगी 625। अब हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। 625 रुपए धनराशि है और ये हो जाती है 650 रुपए, इसका मतलब ये अमाउंट है, एक साल में 650 हो जाती है, तो कितने रुपए ब्याज का मिलेगा 25 रुपए मिलेगा 625 रुपए पर। कितने प्रतिशत है यहाँ से निकाल देंगे, ये 25 पर कटेगा और 25 चौका 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 4% आ जाएगी। पिछले क्वेश्चन में केवल धनराशि पूछ रखी थी, इस क्वेश्चन में दोनों पूछ रखे हैं, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये धनराशि गिवन है 12 सही 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने रुपए हो जाती है, ये अमाउंट है, मिश्र धन है, तो कितने समय में हो जाएगी ये धनराशि इतने रुपए। ये धनराशि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने रुपए कितने समय में हो जाएगी। अब की बार हमें टाइम बताना है कि कितने समय में, और इस टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आप पढ़ते होंगे, बेसिक फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये होता है बेसिक फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, P इंटू 1 प्लस R/100, और ये हो जाता है ऊपर ये टाइम। ये फॉर्मूला केवल और केवल आप टाइम निकालने के लिए यूज करोगे। तो अमाउंट कितनी है, कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 145,800, और ये जो धनराशि है यहाँ मल्टीपल है ना, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इस तरफ, तो मैं सीधा लिख देता हूं 102,400, ठीक है, इज इक्वल टू किसके हो जाएगी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 1/8, और टाइम यहाँ पर रहेगा ये t। इसको सोल्व कर लेना, ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 1 9/8, और ये हो जाएगा टाइम। अगर यहाँ पर 9/8 आया है तो ये इसका पक्का इसका कोई ना कोई मल्टीपल मिलेगा। इसको काट के देख लेना, 2 से काट देना, तो ये कट जाएगा 729 पर, और ये हो जाएगा 2 5 10 512 पर, तो ये देखो इसके बराबर। तो 9/8 इससे पता चल जाएगा, ये 9 का क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होता है, तो 9/8 और इसका क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 9/8, और ये टाइम के बराबर। जब बेस बराबर होता है तो ये पावर भी बराबर होती है, तो टी कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 3 वर्ष। तो 3 साल में ये धनराशि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने रुपए हो जाएगी। इस तरीके से आपने सोल्व करना है, केवल टाइम निकालने के लिए इस फार्मूले को आपने यूज करना है। बाकी इस फार्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन निकालोगे ना, जैसे मैं पिछले करवाता आया हूं, उसमें आपको लेंथ ही लगेगा ये फार्मूला यूज करना। निकाल तो सकते हो, आंसर मिल जाएगा आपको, ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन ये लेंथ ही हो जाएगा। इसको केवल आप टाइम निकालने के लिए यूज करो तो बेहतर रहेगा। 20,000 रुपए धनराशि दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% से 9 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, लेकिन एक कंडीशन क्या दे दी अब की बार, जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है, क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है। जब आपका त्रैमासिक कैलकुलेशन की जाती है इंटरेस्ट की, तो क्या करना है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देना। अब जो दर बनेगी वो कितनी आ जाएगी, नई दर 10%, और जो समय है उसको 4 से गुणा कर देना, ठीक है, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये हो जाएगा 36 महीने, इसको हम 3 वर्ष भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका सिंपल बन गया, जैसे हम पहले निकालते आए हैं। 20,000 रुपए धनराशि है, 10% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। इसको निकालने के भी आपके मैंने 3 तरीके बताए थे। 10% का मतलब क्या होता है, 10% को अगर आप फ्रैक्शन में लेकर आओगे तो ये बनेगा 1/10। ये तो है धनराशि, और ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 10 रुपए है तो ये 11 रुपए हो जाता है, ये धनराशि है, ये अमाउंट है। 3 साल में है तो आप 10 से फिर 11 कर देना, 10 से फिर 11 कर देना, इस तरीके से सिंपल निकाल सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1331, और ये क्या है, इसका डिफरेंस जो होता था मैंने बताया था 331, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 20,000 रुपए दे रखी धनराशि, तो इसके बराबर रखेंगे 20,000 के बराबर रख देंगे इसको, और यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 गुना आ जाएगी। इसको डिवाइड करके देख लेना 1000 से, तो इस ये क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है।
ठीक है, ये अमाउंट है और अमाउंट में से जब हम धनराशि को माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट 331, तो इसको 20 गुना कर देना तो कितना आ जाएगा, 0 2 एकम 2 2 तिया 6 2 तिया 6,620 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आंसर निकल जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो तो उसको भी मैंने बताया था, आपको ट्री मेथड से निकाल सकते हो। और ये होती है आपकी धनराशि 20,000 रुपए और इस पर लगाना है 10% से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2,000, ये हो जाएगा 2,000, ये हो जाएगा 2,000 और इस पर भी ब्याज फ्री हो जाएगा 200 200 200 और इस ब्याज पर भी कितना हो जाएगा 20। और मैंने क्या बताया था, इन सभी को जोड़ देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 620, 6,620 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक व्यक्ति कोई धनराशि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल के लिए निवेश करता है। सवाल में पूछ रखा है अगर वो 6 माही ब्याज जो है ना कैलकुलेट किया जाए 6 माही यानी कि हाफ ईयरली दे रखा है, अगर कैलकुलेट किया जाता है तो उसे कितना अधिक ब्याज कमाना चाहिए। ठीक है, 6 माही के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो 1 साल के लिए 6% है तो ये ब्याज कमाएगा 6% 1 साल में। अगर ब्याज की दर 6 माही का मतलब होता है 1 साल में कितनी 6 माही आती है, 2 आती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1 साल का समय इसको 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। तो यहां से हम देखेंगे कि कितने प्रतिशत वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा। तो 3% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो मैंने एक फार्मूला बताया था 3 गुना 3/100, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 6 प्लस 3 तिया 9 और ये 0.09 इसको ऐड करेंगे तो 6.09% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज इतना मिलेगा उसे। ठीक है, देखो अगर वो सालाना लेता है तो 6% ब्याज मिलता है, अगर वो 6 माही ब्याज कैलकुलेट करता है तो उसे इतने प्रतिशत ब्याज मिलता है। तो कितना अधिक यहाँ से मिला है उसको, 9% उसे अधिक ब्याज कमाना पड़ेगा, ये उसे अधिक ब्याज मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो इंस्टॉलमेंट की मिलेगी, चक्रवृद्धि ब्याज में किस्तों वाले जो सवाल है वो उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने कोई दिक्कत है तो लिख देनी है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर लिख देना। जय भोलेनाथ।